नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। मैं आपका दोस्त रुद्रगामन। आज हम बात करेंगे आर्यों की सामाजिक स्थिति और उसकी प्राचीन शासन प्रणाली के बारे में। दोस्तों, वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहें। आर्यों की सामाजिक स्थिति और इसके बारे में चर्चा करेंगे और बहुत ही रोचक जानकारी आपको जानने को मिलेगी। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गवाए हुए शुरू करते हैं। बौद्ध धर्म एक क्रांति थी। यह उतनी ही महान क्रांति थी जितनी फ्रांस की। यद्यपि धार्मिक क्रांति के रूप में प्रारंभ हुई, तथापि यह धार्मिक क्रांति से बढ़कर थी। यह सामाजिक और राजनीतिक क्रांति बन गई थी। यह समझने के लिए कि इस क्रांति का चरित्र कितना गूढ़ है, यह जानना आवश्यक है कि क्रांति के आरंभ होने से पहले समाज की स्थिति कैसी थी। फ्रांस की क्रांति की भाषा में कहा जाए तो भारत की प्राचीन शासन प्रणाली का चित्रण आवश्यक है। बुद्ध के उपदेशों से आए महान सुधार को समझने के लिए यह आवश्यक है कि बुद्ध द्वारा अपने जीवन का मिशन शुरू करते समय आर्यों की सभ्यता की विकृत स्थिति पर विचार किया जाए। उनके समय का आर्य समुदाय सामाजिक, धार्मिक और आध्यात्मिक रूप से सबसे निकृष्ट विलासिता में डूबा हुआ करता था। कुछ सामाजिक बुराइयों का उल्लेख करने के लिए जुए की ओर ध्यान दिलाया जा सकता है। आर्यों में सुरापान के अलावा जुआ भी व्यापक रूप से खेला जाता था। प्रत्येक राजा के यहाँ जुआ खेलने के लिए महल के साथ ही एक मंडप हुआ करता था। हर राजा जुए के विशेषज्ञ को नौकरी पर रखता था, जो खेल के समय राजा का सहायक हुआ करता था। सम्राट विराट की सेवा में कंक जैसा जुआ विशेषज्ञ नौकरी करता था। जुआ राजाओं का केवल मनोरंजन का साधन ही नहीं था, वे बड़े बड़े दांव लगाकर खेलते थे। वे राज्यों, आश्रितों, रिश्तेदारों, गुलामों आदि को दांव पर लगा देते थे। राजा नल जुए में पुष्कर के साथ खेलते हुए हर चीज को दांव पर लगाकर हार गए। केवल स्वयं को और अपनी पत्नी दमयंती को दांव पर नहीं लगाया। नल को जंगल में जाकर एक भिखारी के रूप में रहना पड़ा। कुछ ऐसे राजा भी हैं जो नल से भी आगे बढ़ गए। महाभारत से पता चलता है कि पांडव के सबसे बड़े भाई धर्मराज युधिष्ठिर ने जुए में अपने छोटे भाइयों और पत्नी द्रौपदी सहित सब कुछ दांव पर लगा दिया था। जुआ आर्यों के लिए सम्मान का प्रतीक था और जुए का कोई आमंत्रण सम्मान और प्रतिष्ठा के लिए चुनौती माना जाता था। धर्मराज युधिष्ठिर द्वारा जुआ खेलने के अनर्थकारी परिणाम हुए, यद्यपि उन्हें ऐसा परिणाम की पहले ही चेतावनी दी जा चुकी थी। उनका बहाना यह था कि उन्हें जुए का आमंत्रण मिला था और एक सम्मानीय व्यक्ति होने के नाते वह ऐसा आमंत्रण ठुकरा नहीं सकते थे। जुए का दुर्गुण सिर्फ राजाओं तक सीमित नहीं था, यहाँ तक कि आम आदमी भी इससे ग्रसित था। ऋग्वेद में जुए से बर्बाद हुए आर्यों के विलाप का विवरण मिलता है। कौटिल्य के समय में जुआ खेलना इतनी आम बात हो गई थी कि जुआगरों को राजा द्वारा अनुमति पत्र दिए जाते थे, जिससे राजा को यथेष्ट राजस्व मिलता था। शराब पीना दूसरी बुराई थी जो आर्यों में प्रचंड रूप से फैली हुई थी। शराब दो प्रकार की हुआ करती थी, सोम और सुरा। सोम यज्ञीय शराब थी। प्रारंभ में ब्राह्मणों, क्षत्रिय और वैश्यों को सोम पीने की अनुमति थी। बाद में इसको ब्राह्मण और क्षत्रियों के लिए इसकी अनुमति दी गई। वैश्यों को इसे पीना वर्जित कर दिया गया। और रही शूद्रों की बात, तो इसका स्वाद चखने की भी अनुमति नहीं थी उनको। इसका बनना एक गुप्त प्रक्रिया थी जिसकी जानकारी केवल ब्राह्मणों को थी। सुरा पीने की अनुमति सभी को थी तथा इसे सभी पीते थे। ब्राह्मण सुरा भी पीते थे। असुरों के पुरोहित शुक्राचार्य ने इतनी अधिक पी ली थी कि नशे की स्थिति में उन्होंने मृत संजीवनी मंत्र बता दिया, जो केवल वही जानते थे तथा जिसका वह देवों द्वारा मारे गए असुरों को जीवित करने के लिए प्रयोग करते थे। यह मंत्र उन्होंने देवों के पुरोहित बृहस्पति के पुत्र कच्छ को बताया। महाभारत में एक प्रसंग है कि एक बार कृष्ण और अर्जुन ने अत्यधिक सोमरस पी ली थी। यह दर्शाता है कि आर्यों के समाज में सर्वश्रेष्ठ न सिर्फ शराब पीने के आदी थे, बल्कि बहुत अधिक शराब पीते थे। सबसे शर्मनाक बात तो यह है कि आर्य महिलाएं भी शराब पीने की आदी थीं। उदाहरण के लिए राजा विराट की पत्नी सुदेशना ने अपनी चेरी सैरंध्री को कहा कि कीचक के महल से सुरा ले आओ, क्योंकि वह पीने के लिए मरी जा रही थी। इसका अर्थ यह नहीं लगाया जाना चाहिए कि केवल रानियां ही शराब पीती
पीती थीं। शराब पीने की आदत हर वर्ग की महिलाओं में सामान्य बात थी और यहाँ तक कि ब्राह्मण महिलाएं भी इस आदत से बची हुई नहीं थी। आर्य महिलाएं शराब पीती थी और नाचती थी। यह कौशिक की गृह सूत्र 11.2 से स्पष्ट हो जाता है। सूत्र कहता है कि 4 या 8 सधवा महिलाएं शराब और भोजन का सेवन कर लेने के बाद वैवाहिक समारोह से पहले की रात में 4 बार नाचेगी। निम्न वर्ग की महिलाओं की क्या कहें। 7वीं और 8वीं शताब्दी में आर्यवर्त के मध्य क्षेत्र में ब्राह्मण महिलाएं शराब पिया करती थी, जो कुमारिल भट्ट की तंत्रवर्तिका 3-4 से स्पष्ट है, जिसमें कहा गया है कि आधुनिक दिनों के लोगों में हम पाते हैं कि अहिच्छत्र तथा मथुरा देश के ब्राह्मण महिलाएं शराब पीने की आदी हैं। कुमारिल ने केवल ब्राह्मणों की पीने की आदत की ही निंदा नहीं की, लेकिन क्षत्रियों और वैश्यों की पीने की आदत की निंदा नहीं की है। यह शराब फल या फूलों से अर्थात माधवी और सीरे अर्थात गुड़ की हो, न कि अनाजों से बनी सुरा। आर्यों की समाज की यौन अनैतिकता जानकर उनके वर्तमान वंशजों को सदमा पहुंचेगा। बुद्ध से पहले के दिनों में आर्यों में यौन तथा वैवाहिक संबंधों को संचालित करने के लिए आज की प्रतिबंधित श्रेणियां जैसे नियम नहीं था। आर्य धर्म ग्रंथों के अनुसार ब्रह्मा सृष्टि का रचयिता है। ब्रह्मा के 3 पुत्र और 1 पुत्री थी। उसके एक पुत्र दक्ष ने अपनी बहन से विवाह किया। इस भाई बहन के विवाह से जो पुत्रियां पैदा हुईं, उनमें से कुछ ने ब्रह्मा के पुत्र मारीचि के पुत्र कश्यप से विवाह कर लिया और कुछ ने ब्रह्मा के तीसरे पुत्र धर्मराज से विवाह कर लिया। ऋग्वेद में एक प्रसंग है कि यम और यमी भाई बहन थे। इस प्रसंग के अनुसार यमी अपने भाई यम को सहवास के लिए आमंत्रित करती है और उसके ऐसा करने से इनकार करने पर क्रोधित हो जाती है। पिता अपनी पुत्री से विवाह कर सकता था। वशिष्ठ ने अपनी पुत्री शत्रुपा के वयस्क हो जाने पर उससे विवाह किया। मनु ने अपनी पुत्री इला से विवाह किया। जहनु ने अपनी पुत्री जाह्नवी से विवाह किया। सूर्य ने अपनी पुत्री उषा से विवाह किया था। बहुपत्नी प्रथा प्रचलित थी, जो साधारण किस्में नहीं थी। आर्यों में जो बहुपत्नी प्रथा पाई जाती है, उसमें एक ही परिवार के कई लोग एक ही औरत से सहवास करते थे। दया प्रचेतनी और उसके पुत्र सोम ने मरीसा अर्थात सोम की पुत्री से सहवास किया। दादा द्वारा अपनी पौत्री से विवाह रचाने के उदाहरण कम नहीं है। दक्ष ने अपनी पुत्री पिता ब्रह्मा के साथ विवाह रचाने के लिए दी थी और इस विवाह से प्रसिद्ध नारद का जन्म हुआ। दोस्तों, यहाँ पर इनका रेफरेंस है महाभारत के आदि पर्व अध्याय 66, दूसरा ऋग्वेद, तीसरा हरिवंश पुराण अध्याय 2, चौथा वही अध्याय 4 और यास्क निरुक्त अध्याय 5 खंड 6 और हरिवंश पुराण का अध्याय 2। तो ये इसके रेफरेंस है दोस्तों। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। हाँ, तो प्रसिद्ध नारद का जन्म हुआ। दौहित्र ने अपनी 27 पुत्रियों को अपने पिता सोम को सहवास और प्रजनन के लिए दे दिया था। आर्यों को औरत के साथ खुले आम लोगों की आंखों के सामने सहवास करने में कोई आपत्ति नहीं थी। ऋषि एक धार्मिक अनुष्ठान किया करते थे जिसमें वामदेव्य व्रत कहते हैं। यह अनुष्ठान यज्ञ भूमि पर किया जाता था। यदि कोई औरत वहां आकर सहवास की इच्छा व्यक्त करती थी और ऋषि से अपनी संतुष्टि के लिए कहती थी, तो ऋषि उसी समय वहीं खुले में यज्ञ भूमि पर उसके साथ सहवास किया करते थे। इसके कई उदाहरण दिए जा सकते हैं। ऋषि पराशर को ही ले लीजिए। उन्होंने सत्यवती के साथ इस प्रकार सहवास किया। ऋषि दीर्घतप ने भी ऐसा ही किया था। अयोनि शब्द के अस्तित्व से पता चलता है कि यह रिवाज एक सामान्य बात थी। अयोनि शब्द का अर्थ निष्पाप गर्भधारण समझा जाता है, लेकिन इस शब्द का मूल अर्थ यह नहीं है। योनि शब्द का मूल अर्थ घर होता है। अयोनि शब्द का अर्थ घर के बाहर अर्थात खुले स्थान पर गर्भधारण करना होता है। सीता और द्रौपदी दोनों अयोनिजा थीं। इस तथ्य से पता चलता है कि इसे गलत नहीं माना जाता था। इस प्रथा को रोकने के लिए धार्मिक निषेधादेश जारी करना पड़ा था। इससे भी स्पष्ट है कि यह एक सामान्य बात थी। आर्यों ने अपनी औरतों को कुछ अवधि के लिए भाड़े पर देने की प्रथा भी थी। उदाहरण के लिए माधवी की कहानी का उल्लेख किया जा सकता है। राजा ययाति ने अपने गुरु गालब को अपनी पुत्री माधवी भेंट में दी थी। गालब ने माधवी को 3 राजाओं को अलग अलग अवधि के लिए भाड़े पर दिया था। उसके बाद उसने उसे विवाह रचाने के लिए विश्वामित्र को दिया। यह पुत्र उत्पन्न होने तक
उसके साथ रही। उसके बाद गालब ने लड़की को वापस लेकर पुनः उसके पिता ययाति को लौटा लिया। अस्थायी तौर पर स्त्रियों को भाड़े पर देने की प्रथा के अलावा आर्यों में एक अन्य प्रथा प्रचलित थी, अर्थात उनमें से सर्वोत्तम पुरुष को संतानोत्पत्ति की अनुमति देना। वे परिवार वृद्धि को ऐसा मानते थे मानो वह प्रजनन अथवा वंश संवर्धन हो। आर्यों में लोगों का एक ऐसा वर्ग होता था जिसे देव कहते थे, जो पद और पराक्रम में श्रेष्ठ माने जाते थे। अच्छी संतान उत्पत्ति के उद्देश्य से आर्य लोग देव वर्ग के किसी भी पुरुष के साथ अपनी स्त्रियों को संभोग करने की अनुमति देते थे। यह प्रथा इतने व्यापक रूप से प्रचलित थी कि देव लोग आर्य स्त्रियों के साथ पूर्वास्वादन को अपना आदेशनात्मक अधिकार समझने लगे। किसी भी आर्य स्त्री का उस समय तक विवाह नहीं हो सकता था जब तक कि पूर्वार्धन के अधिकार से तथा देवों के नियंत्रण से मुक्त नहीं कर दी जाती थी। सॉरी दोस्तों, तकनीकी भाषा में इसे अबदान कहते हैं। इसका रेफरेंस है दोस्तों महाभारत के आदि पर्व अध्याय 193, हरिवंश पुराण के अध्याय 3। लाज होम अनुष्ठान प्रत्येक हिंदू विवाह में किया जाता है, जिसका विवरण अश्वलायन गृह सूत्र से मिलता है। लाज होम देवों द्वारा आर्य स्त्री को पूर्व स्वादन के अधिकार से मुक्त किए जाने का स्मृति चिन्ह है। लाज होम में सॉरी दोस्तों, लाज होम में अबदान एक ऐसा अनुष्ठान है जो देवों के वधु के ऊपर अधिकार के समापन की कीमत करता है। सप्तपदी सभी हिंदू विवाहों का सबसे अनिवार्य अनुष्ठान है, जिसके बिना हिंदू विवाह को कानूनी मान्यता नहीं मिलती। सप्तपदी का देवों के पूर्व स्वाधीन के अधिकार से अंगभूत संबंध है। सप्तपदी का अर्थ है वर का वधु के साथ 7 कदम चलना। यह क्यों अनिवार्य है? इसका उत्तर यह है कि यदि देव क्षतिपूर्ति से असंतुष्ट हों तो वे 7वें कदम से पहले दुल्हन पर अपना अधिकार जता सकते थे। 7वां फेरा लेने के बाद देवों का अधिकार समाप्त हो जाता था और वर वधु को ले जाकर दोनों पति और पत्नी की तरह रह सकते थे। इसके बाद देव न कोई अड़चन डाल सकते थे और न ही कोई छेड़खानी कर सकते थे। कुमारी के लिए कौमार्य का कोई नियम नहीं था। कोई भी लड़की बिना विवाह के किसी पुरुष के साथ संभोग कर सकती थी और उससे संतान भी उत्पन्न कर सकती थी। कन्या शब्द के मूल अर्थ से यह स्पष्ट है कि कन्या शब्द के मूल में काम शब्द है, जिसका अर्थ है लड़की स्वयं को किसी भी पुरुष के समक्ष अर्पित करने के लिए स्वतंत्र है। कुंती और मत्स्यगंधा के उदाहरण है कि विधिवत विवाह किए बिना उन्होंने अपने आप को किसी अन्य पुरुष को अर्पित किया और बच्चे भी उत्पन्न किए। कुंती ने पांडु से विवाह रचाने से पहले अलग अलग कई आदमियों के साथ संभोग किया और बच्चे पैदा किए। मत्स्यगंधा ने भीष्म के पिता शांतनु से विवाह रचाने से पहले ऋषि पराशर के साथ संभोग किया। पशुओं के साथ यौनाचार करना भी आर्यों में प्रचलित था। ऋषि किंदम द्वारा हिरणी के साथ मैथुन किए जाने की कहानी सर्वविदित है। एक दूसरा उदाहरण सूर्य द्वारा घोड़ी के साथ मैथुन किए जाने का, लेकिन सबसे विभत्स उदाहरण अश्वमेध यज्ञ में स्त्री द्वारा घोड़े के साथ मैथुन किए जाने का है। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें जरूर बताएं। अगला टॉपिक लेके आऊँगा दोस्तों, गर्त में डूबा हुआ पुरोहितवाद। अगर आपको इस टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट्स कीजिए, मैं आपके सामने नया वीडियो लेके आऊँगा।